सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 47 ममालिक के सरबराह और नुमाइंदों की शिरकत। आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और आर्मीनिया के सदूर शरीक। अमरीका, तुर्की, सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा की भी इजलास में शिरकत। अमरीकी नायब सदर मशरिक़ वस्ता के लिए सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ, आलमी बैंक के सदर अजय बंगा भी इजलास में शरीक हैं। सदर ट्रंप ने खिताब करते हुए कहा कि गजा में दायमी और देरपा अमन लाने वाला पहला सदर होगा। हम गजा के लोगों को रोशन मुस्तकबिल देना चाहते हैं। गजा अमन बोर्ड के लिए $10 अरब देने का ऐलान। मजीद कहा, ईरान के साथ अच्छी बातचीत हो रही है। तकरीबन 10 दिनों में सब पता चल जाएगा। ईरान को जौहरी हथियार नहीं रखने देंगे। सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। गजा पीस बोर्ड इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ। वो शानदार शख्सियत के मालिक हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आला दर्जे के सिपा सलार, अजीम शख्सियत और अजीम फाइटर हैं। मुझे फाइटर बहुत पसंद हैं। पाक भारत जंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मजबूत ताल्लुकात कायम हुए। पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए गए। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से कहा, अगर जंग ना रुकी तो भारी टैरिफ लगाएंगे। शहबाज शरीफ ने मुतअद्दिद बार कहा कि सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवा कर 25 मिलियन लोगों की जान बचाई। मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, 9वीं जंग रुकवाने जा रहा हूँ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत मुलव्विस है। पाकिस्तान का बाजौड़ हमले में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर एहतजाज। अफगान नायब सफ़ीर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। एहतजाजी मरासला थमाया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर सख्त तशवीश का इजहार। अफगान सिफारतकार को बताया गया, कलअदम TTP की पूरी क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। दहशतगर्द तंजीम अफगान सरजमीन से खुलेआम और बिला रोक टोक सरगर्म है। दहशतगर्दी के वाक़यात दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह हैं। अफगान तालिबान हुकूमत की यकीन दहानियों पर ठोस अमल दरामद नजर नहीं आया। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। अफगानिस्तान में नई फिजाई कार्रवाई में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले काबुल और भारत की मिली भगत से प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों में नई दिल्ली और काबुल एक पेज पर हैं। कलअदम TTP को अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत में जंगबंदी कतर और तुर्किया की कोशिशों से हुई। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। भारत की पाकिस्तान को दरियाए रावी के पानी के हर कतरे से महरूम करने की साजिश। 31 मार्च को शाहपुर कुंडी डैम की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान आने वाला पानी मकबूजा कश्मीर के अजला कठुआ और सांबा को मिलेगा। माधोपुर हेडवर्क से दरियाए रावी का पानी पाकिस्तान में दाखिल होता है। शाहपुर कुंडी डैम का संग बुनियाद 1982 में साबिक भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने रखा था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रमज़ान मुबारक की पहली इफ्तारी। बाजारों में रश। शहरी समोसे, पकोड़े, दही भल्ले, फ्रूट चाट और दीगर मनपसंद खाने पीने की अशिया खरीदने में मसरूफ। दस्तरख्वां अनवाउ इकसाम के खानों से भर गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में मुफ्त दस्तरख्वां सजाए गए। कराची समेत दीगर शहरों में भी मुख्तलिफ फलाही तंजीमों ने शहरियों के लिए मुफ्त दस्तरख्वां बिछा दिए। हरमैन शरीफैन में इफ्तार दस्तरखान सजाने की कदीम रिवायत। हरमैन के सहनों, राहदारियों, छतों और तौसी हिस्से तक फैले इफ्तार दस्तरखान इस्लामी अखुवत और यगानिकत का नमूना पेश कर रहे थे। इफ्तार के बाद मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी के रूह पर वर इज्तिमात। मुत्तहिदा अरब अमारात का रमज़ानुल मुबारक में 3296 कैदियों की रिहाई का ऐलान। दुबई की जेलों से 1856 कैदियों की रिहाई की मंजूरी दे दी गई। रिहाई पाने वाले कैदियों के वाजिबुल अदा कर्ज अमाराती सदर अदा करेंगे। अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ गईं। ग्राम फरोशों ने हर शय के खुद साख्ता दाम मुकर्रर कर लिए। आलू 30 रुपये महंगे, 50 रुपये किलो वसूली। प्याज की सरकारी कीमत 60 रुपये, मार्केट में 80 रुपये किलो फरोख्त।
90 रुपए किलो वाले टमाटर 150 में बिकने लगे। लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्च, कद्दू, टींडे, मटर, गाजर, करेले और मेथी भी महंगे दामों फरोख्त। कोयटा में सेब 500 रुपए किलो बिकने लगे। पेशावर में स्ट्रॉबेरी की कीमत 750 और सेब 450 रुपए किलो मुकर्रर। चिकन 20 रुपए फी किलो महंगा। जिंदा मुर्गी 380 रुपए किलो फरोख्त। लाहौर में ब्रायलर गोश्त 570 रुपए किलो तक जा पहुंचा। मुल्तान में चावल की कीमत 70 रुपए फी किलो तक बढ़ गई। जुडिशल कमीशन ने SPCA से गुल प्लाजा का तमाम रिकॉर्ड मांग लिया। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में इजलास। रिमार्क्स ये SPCA कहता है जब तक शिकायत न हो कार्रवाई नहीं कर सकते। आज एक और वाकये में 16 लोग जाँ बहक हुए। इस इमारत की भी किसी ने शिकायत नहीं की होगी। कमीशन ने DC साउथ जावेद खोसो से सवाल किया। हमने पूछा कि ऑपरेशन कमांड किसके पास थी, बताया गया कोई नहीं था। जावेद खोसो ने जवाब दिया, जब आग लगी मैं सबसे पहले पहुंचा। प्रोटोकॉल के तहत इमरजेंसी डिपार्टमेंट से राबता किया। SSP सिटी भी फौरी पहुंचे। जस्टिस आगा फैसल के सीनियर डायरेक्टर लैंड KMC अदनान हैदर जैदी से प्लॉट की कानूनी हैसियत और लीज से मुतालिक सवालात। कमीशन का म्यूनिसिपल कमिश्नर को आइंदा इजलास में तलब करने का हुक्म। गुल प्लाजा मैनेजमेंट और तनवीर पासा से 72 सवालात के जवाब मांग लिए। पुलिस किसी की जात, बिरादरी, कबायली शनाख्त या तब्दीली मजहब का जिक्र ना करे। भंगी, चूड़ा और मुसली जैसे अल्फाज जात की पहचान नहीं तसीक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल केस में पुलिस दस्तावेजात के लिए रहनुमा असूल तय कर दिए। अदालत ने करार दिया कि इस्लाम में किसी शख्स से कबूल इस्लाम की बुनियाद पर उसकी हैसियत या वक़ार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी शख्स को मजहब तब्दील करने की बुनियाद पर अलग ज़ाहिर करना गैर कानूनी है। इंसानी वक़ार कोई रियायत नहीं, हर फर्द का बुनियादी हक है। शहरियों को रहने के काबिल बनाने वालों को गंदा और कमतर समझना इखलाकी नाकामी है। पुलिस रिकॉर्ड में जात पात के साबके या लाके लगाना आईने पाकिस्तान के बुनियादी असूलों के मुनाफी है। FIR में मुद्दई जहांगीर के नाम के साथ 9 मुस्लिम शेख लिखने पर बरहमी का इजहार। जब कोई बच्ची मिस होती है तो पुलिस का माइंडसेट होता है खुद ही कहीं चली गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के रिमार्क्स। कहा, बच्चियों के मामले पर ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को 4 साल गुजर गए मगर कोई अता पता नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी की बेटी की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का IG से इस्तफसार। 4 साल से आप तफ्तीश कर रहे हैं, बताइए बच्ची कहाँ है। IG पंजाब ने कहा, 4 साल पुराना केस है, कल ही फाइल देखी, पुलिस ने कार्रवाई भी की, अब नए सिरे से तफ्तीश करते हैं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, अगले मंगल का वक्त दे रहे हैं, बच्ची बाजियाब होनी चाहिए। IG पंजाब से 25 फरवरी तक रिपोर्ट तलब। अपनी शक्ल देखी है तुम क्या शाहरुख खान हो, 4 शादियां कैसे कर ली। जस्टिस हाशिम काकर का सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस की समाअत के दौरान मकतूल के वालिद से दिलचस्प मुकालमा। खातून से इस्तफसार किया, मोहतरमा आप इस शख्स की किस चीज़ पर फिदा हुई, आप मुल्जिम को माफ़ क्यों करना चाहती हैं। खातून ने जवाब दिया, मुल्जिम को अल्लाह वास्ते माफ़ करना चाहती हूँ। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप पर प्रेशर डाला गया होगा। वकील की सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने की इस्तदा। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा, राजीनामा दिखा दें फिर देखते हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, ये कोई बादशाहत का दौर थोड़ी है राजीनामे हो। अदालत की आइंदा समाअत लाहौर रजिस्ट्री में रखने की हिदायत। रजिस्टर्ड दुकानों को 1 हफ्ते में FPR निज़ाम से मुंसलिक होने की डेडलाइन। नोटिफिकेशन के मुताबिक पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन वाले तमाम कारोबार FPR के साथ मुंसलिक किए जाएंगे। होटल, गेस्ट हाउसेज, मैरिज हॉल्स और क्लब पर भी इतलाक होगा। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, कोरियर और कार्गो सर्विसेज भी लाजमी मुंसलिक करना होंगी। ब्यूटी पार्लर, स्लिमिंग सेंटर, मसाज सेंटर और ब्यूटी क्लिनिक्स रजिस्टर कराना होंगे। हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट क्लिनिक्स, डेंटल क्लिनिक्स और प्लास्टिक सर्जन्स के बिजनेस भी लाजमी मुंसलिक करना होंगे। लेबॉर्ट्रीज, जानवरों के डॉक्टर, डायग्नोस्टिक और एक्सरे सेंटर्स को भी टैक्स निज़ाम में लाना होगा। स्विमिंग पूल्स, फिटनेस क्लब्स और मल्टीपर्पज़ क्लब्स को भी टैक्स निज़ाम से मुंसलिक होना पड़ेगा। माहाना 1000 रुपये फ़ीस वाले स्कूल, कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर्स और यूनिवर्सिटीज़ को भी टैक्स निज़ाम से मुंसलिक होना पड़ेगा।
पुलिस ने साबिक बरतानवी शहजादा एंड्रयू को गिरफ्तार कर लिया। एंड्रयू बरतानवी बादशाह चार्ल्स स्वयं के छोटे भाई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक इसको जिनसे मुजरिम जेफरी एप्स्टेन से मुबैना ताल्लुकात और दीगर इल्जामात के तनाजुर में हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी सरकारी ओहदे में मुबैना बदनवानी के शुबे में अमल में आई। शहजादा एंड्रयू माजी में अपने खिलाफ आए तमाम इल्जामात की तरदीद कर चुके हैं।